आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3। तो आज हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों अंडर पिनिंग। क्या करेंगे? इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे स्कैप फोल्डिंग के बारे में, सोरिंग के बारे में। तो आज एक न्यू टॉपिक है अंडर पिनिंग। तो देखिए प्यारे बच्चों अंडर पिनिंग क्या है। देखिए मान लीजिए हमारा जो घर था, ये मान लीजिए हमारा बिल्डिंग था, ये हमारा बिल्डिंग था। ये बिल्डिंग जो था वो 2 तल्ला था, है ना, 2 स्टोरी बिल्डिंग था हमारा। अब हम चाहते हैं प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं इस पे 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाया जाए। क्या बनाया जाए? 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाया जाए। तो हम अगर 5 स्टोरी बिल्डिंग प्यारे बच्चों बनाएंगे तो लोड ऑब्वियसली है कि ज्यादा हो जाएगा। तो लोड ज्यादा होगा तो फाउंडेशन को क्या करना होगा? मजबूत करना होगा। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो आपका जो होल स्ट्रक्चर होगा, जो आप 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा, फेल्योर कर जाएगा, धस जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग फाउंडेशन था, जो हमारा पहले से एग्जिस्टिंग फाउंडेशन था, उसी के ऊपर कुछ और अच्छे तरीके से फाउंडेशन करना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अंडर पिनिंग। हमने क्या बोला? पहले से जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन था उसको क्या करना है? न्यू फाउंडेशन में बदलना है, विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को नहीं डैमेज करना है, ना तो इस स्ट्रक्चर को, ना तो इसके बगल वाले स्ट्रक्चर को, ना तो इसके बगल वाले स्ट्रक्चर को। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर को विदाउट डैमेज किए हुए एक नया फाउंडेशन देना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? अंडर पिनिंग कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका डेफिनेशन पे हम जाते हैं। अंडरपिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यू फाउंडेशन। अंडरपिनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे आप क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यू फाउंडेशन बिलो द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। जो हमारा एग्जिस्टिंग फाउंडेशन था उसके नीचे हम क्या करते हैं? एक न्यू फाउंडेशन देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम अंडरपिनिंग। बट याद रखिएगा प्यारे बच्चों, विदाउट डैमेजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। जो भी एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रक्चर, उसको विदाउट डैमेज किए हुए। देखिए स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये स्ट्रक्चर, इसके बगल में भी कोई स्ट्रक्चर होगा, इसके बगल में भी कोई स्ट्रक्चर होगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर को विदाउट डैमेज किए हुए एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के नीचे न्यू फाउंडेशन देने का जो प्रोसेस है वो अंडरपिनिंग कहलाता है। हम मानते हैं प्यारे बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अंडरपिनिंग में भी रिक्वायर्ड टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। प्यारे बच्चों अंडरपिनिंग जब करने जाइएगा तो कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। क्या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो वो हम देखेंगे। पहला देखिए प्यारे बच्चों, इफ डीप फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एडजॉइनिंग टू ए बिल्डिंग हैविंग शैलो फाउंडेशन। क्या बोला प्यारे बच्चों? देखिए यहां पर मान लीजिए कोई बिल्डिंग था, यह है क्या आपका? एडजॉइनिंग बिल्डिंग। एडजॉइनिंग बिल्डिंग का मतलब समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? जिस स्ट्रक्चर को हम बनाना चाहते हैं उसके बगल वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? एडजॉइनिंग बिल्डिंग। देखिए एडजॉइनिंग बिल्डिंग आपका कैसा है? शैलो फाउंडेशन है। एडजॉइनिंग बिल्डिंग कैसा है आपका? शैलो फाउंडेशन है। और आप देना चाहते हैं डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन करने मतलब आप यहाँ पे और गड्ढा करना चाहते हैं। जब आप गड्ढा करने जाइएगा प्यारे बच्चों तो ये बिल्डिंग तो कलट जाएगा ना। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका दूसरे का बिल्डिंग है, आप गड्ढा करते 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 यहां तक गड्ढा कर दिए, यहां तक गड्ढा कर दिए, ये तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा? कलट जाएगा, फेल कर जाएगा। तो इसको विदाउट डैमेज किए हुए आप डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहा है, इफ डीप फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, अगर आपको डीप फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना है एडजॉइनिंग टू ए बिल्डिंग हैविंग शैलो फाउंडेशन, ऐसे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बगल में जिसका क्या है? शैलो फाउंडेशन है। तो ये शैलो फाउंडेशन क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम फेस करेगा यानी ये उलट जाने का कोशिश करेगा, फेल हो जाने का कोशिश करेगा। तो ये शैलो फाउंडेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? सम प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा, फेस करेगा। और वो क्या चाहेगा? कुछ स्ट्रेंथ चाहेगा। क्या चाहेगा? स्ट्रेंथ चाहेगा। तो यही बात लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इफ डीप फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एडजॉइनिंग टू ए बिल्डिंग हैविंग शैलो फाउंडेशन। आप क्या देना चाहते हैं? क्या कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं? डीप फाउंडेशन। कहां पर? एडजॉइनिंग टू ए बिल्डिंग हैविंग शैलो फाउंडेशन, वैसे बिल्डिंग के बगल में जिसका क्या है? शैलो फाउंडेशन है। तो शैलो फाउंडेशन में फेस सम प्रॉब्लम। तो ये शैलो फाउंडेशन क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम फेस करेगा और उसको क्या रिक्वायरमेंट होगा? क्या नीड होगा? सम स्ट्रेंथ का नीड पड़ेगा, नहीं तो ये स्ट्रक्चर कलट जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट,
if the height of the existing building is to be increased but our foundation don't able to resist any load। हम चाहते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग है, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसके हाइट को इंक्रीज करना है, मतलब 2 तल्ला से 5 तल्ला करना चाह रहे हैं, बट आवर फाउंडेशन डज नॉट एबल, बट हमारा जो फाउंडेशन है वो एबल नहीं है एनी एक्स्ट्रा लोड देने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, अंडर पिनिंग करना होगा। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब हम इसका सारांश समझते हैं। तो अंडर पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, अंडर पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम किसी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के नीचे न्यू फाउंडेशन देना चाहते हैं विदाउट डैमेजिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। किसी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को विदाउट डैमेज किए हुए किसी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के नीचे एक न्यू फाउंडेशन देने के जो प्रोसेस है वो आपका अंडर पिनिंग कहलाता है। अंडर पिनिंग देने के दौरान आपको कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। पहला रिक्वायरमेंट ये था प्यारे बच्चों कि अगर आप डीप फाउंडेशन देना चाहते हैं एक ऐसे बिल्डिंग के बगल में जिसका कि सैलो फाउंडेशन है, तो आप डीप फाउंडेशन दीजिएगा तो बगल वाला बिल्डिंग क्या सैलो फाउंडेशन है वो तो उलट जाएगा, तो उस समय उस सैलो फाउंडेशन को कुछ प्रॉब्लम फेस होगा, तो उसको चाहिए कुछ स्ट्रेंथ। उस स्ट्रेंथ को देने के लिए आपको अंडर पिनिंग करना होगा। क्या करना होगा, अंडर पिनिंग करना होगा। फिर दूसरा बात ये था प्यारे बच्चों, मान लीजिए अपने बिल्डिंग का हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जब हाइट जब इंक्रीज कीजिएगा तो फाउंडेशन मजबूत देना होगा, और आपका जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन था वो क्या हो रहा है, कम लोड रेसिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो उस समय भी आपको अंडर पिनिंग करना होगा। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ अंडर पिनिंग। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ अंडर पिनिंग। अंडर पिनिंग देने के कौन कौन से मेथड है। तो प्यारे बच्चों मेनली 2 मेथड्स हैं। पहला है आपको पाइल मेथड और दूसरा है आपका पीट मेथड, है ना। तो देखिए वही दोनों मेथड के बारे में लिखा गया है। अंडर पिनिंग कैन बी कैरीड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड। अंडर पिनिंग को कैरी करने के लिए, बनाने के लिए आपको 2 मेथड का यूज करना है। पहला है आपका पाइल मेथड और सेकेंड वन इज पीट मेथड, है ना। सेकेंड वन इज पीट मेथड। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे पाइल मेथड क्या है और पीट मेथड क्या है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे पाइल मेथड। क्या देखेंगे, पाइल मेथड। तो पाइल्स मेथड में देखते हैं प्यारे बच्चों क्या करते हैं। देखिए आप यहां पे समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हमारा जो है बिल्डिंग है, ये मान लीजिए ये हमारा प्यारे बच्चों बिल्डिंग है, ठीक है ना। इस बिल्डिंग के नीचे क्या फाउंडेशन होगा प्यारे बच्चों। इस फाउंडेशन को सबसे पहले हम ऊपर से देखेंगे। ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा प्यारे बच्चों फाउंडेशन भी। तो इस फाउंडेशन को मान लीजिए ये वाल है, ये क्या है प्यारे बच्चों, वाल। चारों तरफ से आप क्या समझ लीजिए फाउंडेशन को, ये वाल है ना, दीवार से गिरा हुआ। अब देखिए प्यारे बच्चों इस मेथड में अंडर पिनिंग कैसे करते हैं। वाल के दोनों तरफ, वाल के बोथ साइड, बात समझ में आ रहा, वाल के दोनों तरफ हम क्या करेंगे, पाइल्स को ड्रिवेन करेंगे, गाड़ेंगे। बात समझ में आया। वाल के दोनों तरफ पाइल्स को गाड़ा जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे पाइल्स को गाड़ दिया गया, यहाँ पे पाइल्स को गाड़ दिया गया, है ना। अब दोनों पाइल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। प्यारे बच्चों कनेक्ट करने के लिए जनरली हम कंक्रीट के पाइप्स या स्टील के पाइप्स को यूज करते हैं। और ये जो स्टील या कंक्रीट का जो पाइल्स होता है प्यारे बच्चों, जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन था, जो ये रेड पेन से बनाया गया है, जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन था उसके वाल से होकर जाता है, उसके वाल से होकर गुजरता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों एक हम एक पाइल यहाँ गाड़े थे, एक पाइल यहाँ गाड़े थे। इसी तरह से इंटरवल पे सम सुटेबल इंटरवल पे हम गाड़ते जाएंगे। सम सुटेबल इंटरवल पे हम क्या करते जाएंगे, दोनों साइड, दीवार के दोनों साइड हम पाइल्स को ड्रिवेन करते जाएंगे, गाड़ते जाएंगे। और सारे पाइल्स को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कंक्रीट या स्टील के पाइप से कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, कनेक्ट कर दिया जाएगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। अब देखिए जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन से ज्यादा मजबूत हुआ या नहीं, एकदम हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे पाइल्स का यूज किया गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों जो पाइल्स होता है प्यारे बच्चों वो जनरली अंडर रिम्ड पाइल्स होता है। याद रखिएगा कौन सा पाइल होता है, अंडर रिम्ड पाइल्स। अंडर रिम्ड पाइल्स का अगर फिगर देखिएगा प्यारे बच्चों तो इस तरह से इसका फिगर होता है। अंडर रिम्ड पाइल्स का इस तरह से फिगर होता है या इस प्रकार से फिगर हो सकता है।
इस प्रकार से फिगर होता है आपका अंडर रिम्ड पाइल्स। यहाँ पे देखिए एक बल्ब है तो इसको बोलते हैं सिंगल बल्ब अंडर रिम्ड पाइल। यहाँ पे देखिए दो बल्ब की तरह काम कर रहा है तो इसको बोलेंगे डबल बल्ब अंडर रिम्ड पाइल। ये बल्ब इसलिए दिया जाता है प्यारे बच्चों ताकि सॉइल को, मिट्टी को अच्छे से पकड़े हुए रहे, ठीक है ना। तो ये जनरली पाइल्स मेथड में हम लोग अंडर रिम्ड पाइल्स का यूज किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या क्या बताया कि इस मेथड में क्या करते हैं, वॉल के दोनों साइड क्या करते हैं, पाइल्स को ड्रिवेन करते हैं, गाड़ते हैं और सुटेबल इंटरवल पे गाड़ा जाता है। सारे पाइल्स को क्या किया जाता है, इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है थ्रू द स्टील या कंक्रीट पाइल्स के द्वारा, ठीक है ना। जनरली पाइल्स मेथड जो है प्यारे बच्चों वो वाटर लॉग्ड एरिया में यूज किया जाता है। वाटर लॉग्ड एरिया कहने का मतलब है ऐसा एरिया जहां पानी का जमावड़ा है, जहां पानी का जमावड़ा होगा उसको वाटर लॉग्ड एरिया कहेंगे। तो वाटर लॉग्ड एरिया या वैसे फाउंडेशन में यूज करेंगे जहां पे मिट्टी जो हो वो क्ले मिट्टी हो, क्या हो, क्ले मिट्टी हो या वाटर लॉग्ड एरिया हो। हम ये सिंपल भाषा में कह सकते हैं वैसे जगह यूज कर सकते हैं जहां पे मिट्टी का बियरिंग कैपेसिटी या लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो। जिस मिट्टी का लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होगा वहां पे हम पाइल्स मेथड का यूज करेंगे। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। अब देखिए ये जो है दोनों को कनेक्ट कर दिया ऊपर से, तो ये जो बीम्स जो है, ये जो बीम्स है वो पाइल कैप की तरह काम करेगा। क्या काम करेगा, पाइल कैप नहीं करेगा। कैप माने क्या होता है बच्चों, टोपी होता है, माथा पे लगा लिया टोपी, उसको क्या बोलते हैं, कैप्स कहते हैं। तो दोनों पाइल्स को कनेक्ट करने के लिए जो बीम्स का यूज किए हैं, जो कंक्रीट बीम कह सकते हैं या स्टील बीम का यूज बोल रहे हैं, उसको हम पाइल कैप भी कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों इस मेथड को देख लेते हैं क्या लिखे हैं। तो देखिए इन दिस मेथड करने का मतलब क्या है, पाइल मेथड। पाइल मेथड में पाइल्स आर ड्रिवेन एट ए रेगुलर इंटरवल। हमने बताया प्यारे बच्चों रेगुलर इंटरवल पे आपको क्या करना है, पाइल्स को ड्रिवेन करना है अलोंग बोथ साइड ऑफ द वॉल। देखिए प्यारे बच्चों दोनों साइड, वॉल के दोनों साइड आपको ड्रिवेन करना है। जनरली अंडर रिम्ड पाइल्स आर यूज, कौन सा पाइल्स यूज करते हैं पाइल्स मेथड में, अंडर रिम्ड पाइल्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, द पाइल्स आर कनेक्टेड बाई कंक्रीट और स्टील नीडल पेनेट्रेटिंग थ्रू द वॉल। पेनेट्रेटिंग करने का मतलब होता है, पेनेट्रेट मतलब होता है छेद करना। किसको छेद करते हुए, वॉल को छेद करते हुए पाइल्स को कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, द कंक्रीट और स्टील नीडल से। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, दीज बीम्स एक्ट एज अ पाइल कैप्स। ये जो बीम्स के रूप में जो कंक्रीट या स्टील लगा वो पाइल कैप्स की तरह काम करेगा। नेक्स्ट, दिस मेथड इज यूज्ड इन क्ले सॉइल एंड इन वाटर लॉग्ड एरिया। प्यारे बच्चों पाइल्स मेथड जो है वो क्ले सॉइल में सूटेबल होता है या वाटर लॉग्ड एरिया में सूटेबल होता है। तो बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ये पाइल्स मेथड समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको बेहतरीन तरीके से उतार लीजिएगा प्यारे बच्चों। अंडर रिम्ड पाइल समझने के लिए दोनों फिगर को भी आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, अंडर रिम्ड पाइल। इसमें एक बल्ब है इसलिए बोलेंगे सिंगल बल्ब अंडर रिम्ड पाइल। इसमें दो बल्ब है तो इसको कहते हैं डबल बल्ब अंडर रिम्ड पाइल। इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग सॉइल मैकेनिक, दैट मींस जो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपका एक सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर में, उस समय अंडर रिम्ड पाइल को बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग चलेंगे पिट मेथड की तरफ। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे पीट मेथड। पीट मेथड प्यारे बच्चों बहुत ही वास्ट मेथड है, बहुत ही सॉइल मैकेनिक जब तक इस नहीं पढ़िएगा तब तक ये पीट मेथड समझ में आएगा नहीं। तो इन शॉर्ट हम ये बोलते हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारा बिल्डिंग है ना, ये हमारा बिल्डिंग है, इसके नीचे क्या है, फाउंडेशन दिया हुआ है ना, ये आपका फाउंडेशन है। अब प्यारे बच्चों पहले था आपका 2 तल्ला बिल्डिंग, आपका क्या था 2 स्टोरी बिल्डिंग। अब हम इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, क्या हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों फाउंडेशन के पास इतना ताकत होना चाहिए जो एक्स्ट्रा लोड आप दे रहे हैं वो रेसिस्ट करे। तो इसके लिए अगर अच्छा प्यारे बच्चों ये बताएं, जब लोड देंगे और रेसिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, इस तरह से मिट्टी इधर चला जाएगा, यहाँ का मिट्टी इधर चला जाएगा और आपका स्ट्रक्चर धंस जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लैटरली फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, लैटरली फाउंडेशन को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बाय इंक्रीज द कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कैसे, तो इस सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाकर। कैसे हम बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं वो आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़िएगा। बट पीट मेथड में बस हम इतना जानते हैं कि पीट मेथड में हम क्या करते हैं, फाउंडेशन को लैटरली स्ट्रॉन्ग करते हैं।
कैसे करते हैं? तो सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी कहने का मतलब है लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड सहने की शक्ति को बढ़ाकर। तो लोड सहने की शक्ति को बढ़ाकर लैटरली स्ट्रांग किया जाता है फाउंडेशन को, तो इस मेथड को कहा जाता है पिट मेथड। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो यही लिखा हुआ है, इन दिस मेथड सॉइल इज टेकन एज लैटरली स्ट्रांग। सॉइल को क्या किया जाता है? लैटरली स्ट्रांग किया जाता है। कैसे? तो बाय इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि अंडरपिनिंग होता क्या है, अंडरपिनिंग करने के लिए किस किस रिक्वायरमेंट का जरूरत है वो भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मेथड ऑफ अंडरपिनिंग। प्यारे बच्चों अब हम देख लेंगे सोरिंग और अंडरपिनिंग में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोरिंग एंड अंडरपिनिंग, ठीक है ना? तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सोरिंग एंड अंडरपिनिंग। सोरिंग एंड अंडरपिनिंग में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों सोरिंग क्या था? एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर था जिससे हम अनसेफ स्ट्रक्चर को सेव करते थे, है ना? क्या बोले प्यारे बच्चों? सोरिंग एक क्या था? टेम्पोररी स्ट्रक्चर था जिससे हम अनसेफ स्ट्रक्चर को क्या करते थे? सेव करते थे। अनसेफ किसके कारण हो जाता था प्यारे बच्चों? तो डिफरेंशियल सेटलमेंट के कारण, मतलब मान लीजिए वो सेटलमेंट करना चाह रहा है तो उसके कारण वो अनसेफ अगर बिल्डिंग हो रहा है तो उसमें क्या करना है? उसको सेफ प्रोवाइड करेंगे, कोई स्ट्रक्चर टेम्पोररी स्ट्रक्चर लगा देंगे ताकि वो सेफ रहे, तो वो सोरिंग है ना? या आपका जो मिस्त्री है या जो इंजीनियर है वो काम सही से नहीं किया है, उसको हम क्या कहते हैं? बैड वर्कमैनशिप। बैड माने खराब, वर्कमैनशिप का मतलब जो आपका काम किया गया है वो खराब किया गया है ना, या तो मिस्त्री के द्वारा या तो लेबर के द्वारा या तो इंजीनियर के द्वारा। तो इसके कारण भी आपका अगर स्ट्रक्चर अनसेफ है तो उसको सेव करना, किस एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर देते हैं ताकि उसको सेफ हो सके, तो भी सोरिंग कहलाता है। या आप मेंटेनेंस सही से नहीं किए हैं, जो बिल्डिंग 20 साल चलना था वो 5 साल में खराब हो गया, मतलब लेस मेंटेनेंस के कारण आपका स्ट्रक्चर अनसेफ हो गया, तो उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे? कोई स्ट्रक्चर लगाएंगे, कोई टेम्पोररी स्ट्रक्चर लगाएंगे जो कि सोरिंग कहलाता है। जबकि हम अंडरपिनिंग के बारे में बात करें तो अंडरपिनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के ऊपर या नीचे क्या करते हैं? एक हैवी फाउंडेशन देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? अंडरपिनिंग कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है प्यारे बच्चों, सोरिंग इज टेम्पोररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट टेम्पोररी अनसेफ स्ट्रक्चर। सोरिंग क्या है? एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। चलिए अंडरपिनिंग में देखते हैं। अंडरपिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यू फाउंडेशन बिलो द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। किसी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन के नीचे न्यू फाउंडेशन प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है वो अंडरपिनिंग कहलाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, व्हेन स्ट्रक्चर बिकम्स अनसेफ ड्यू टू, अनसेफ क्यों हो जाता है प्यारे बच्चों कोई भी स्ट्रक्चर? ड्यू टू डिफरेंशियल सेटलमेंट, जब वो धंसने लगता है, या ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप, या तो आपका इंजीनियर या तो आपका लेबर या तो आपका मिस्त्री सही से काम नहीं किया हो, या लेस मेंटेनेंस, या जो रहने वाला, जो घर में रहने वाला जो है वो उसका मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं कर रहा है, उसके कारण आपका स्ट्रक्चर अनसेफ हो जाता है ना। तो आप क्या करते हैं? टेम्पोररी स्ट्रक्चर देकर, जिसको हम सोरिंग करते हैं, उसको सेव कर देते हैं। यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चों, अंडरपिनिंग में भी रिक्वायर्ड टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अंडरपिनिंग देने के लिए फॉलोइंग रिक्वायरमेंट को मीट करना जरूरी है। पहला क्या है? जब आप डीप फाउंडेशन देना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं ज्वाइनिंग टू द बिल्डिंग हैविंग सैलो फाउंडेशन, ऐसा बिल्डिंग जिसका सैलो फाउंडेशन है उसके बगल में आप डीप फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको अंडरपिनिंग देना होगा। अगर आप अंडरपिनिंग नहीं दीजिएगा तो जो सैलो फाउंडेशन वाला बिल्डिंग है वो क्या हो सकता है? फेल हो सकता है, वो टूट सकता है, ठीक है ना। दूसरा, टू गिव द स्ट्रेंथ ऑफ फाउंडेशन, या तो आप फाउंडेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको अंडरपिनिंग करना होगा। बात समझ में आ गया? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोरिंग। प्यारे बच्चों हमने पहले भी बताया था सोरिंग के 3 टाइप्स होते हैं। पहला रैकिंग सोरिंग, दूसरा फ्लाइंग सोरिंग एंड तीसरा डेड या वर्टिकल सोरिंग। जबकि अगर हम अंडरपिनिंग के बारे में बात करें तो अंडरपिनिंग क्या है? पाइल्स मेथड है और दूसरा पिट मेथड है। तो प्यारे बच्चों हमने अंडरपिनिंग के बारे में सारा कुछ हमने बता दिया कि अंडरपिनिंग होता क्या है, उसका मेथड क्या है, कब उसको प्रोवाइड किया जाता है, अंडरपिनिंग सोरिंग में क्या डिफरेंस है। तो इससे ज्यादा आपके ना तो सिलेबस में लिखा हुआ है और ना तो इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछने का कोई चांसेस है ना। तो प्यारे बच्चों हमने अंडरपिनिंग के बारे में सारा कुछ चर्चा कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो प्यारे बच्चों अंडरपिनिंग समाप्त हो गया ना। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक आपका होगा थर्ड यूनिट्स में वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्टिकल कम्युनिकेशन करने का मतलब है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, एलिवेटर का प्रयोग करते हैं। तो उन सारे के बारे में पढ़ना, मतलब स्टेयर के बारे में पढ़ेंगे, एलिवेटर के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, मेनली स्टेयर के बारे में पढ़ना होता है ना। तो अगला क्लास जो आपका जाएगा वो जाएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।